हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी। जो काम दिया आपने उसे कीजिए मेरे खुदावन खुदा। तेरी दया, तेरी अनुग्रह और फेवर को मांगते इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन है लूका 8:21। तो इसमें ये वचन है, क्या कहते हैं? इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो इसमें ये लाइनें हैं, ठीक है। तो इस वचन के लाइनों में हमें पढ़ा जाए तो समझ कुछ नहीं आती। हालेलुया। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि इसमें लिखा ना कि यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, है ना, जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके माता जी आए, भाई बहन आए, तो वो चेलों से क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे माता और मेरे भाई जो हैं वो वचन को सुनने वाले हैं, वचन को मानने वाले, चलने वाले। हालेलुया। तो पिछली बार ये था कि आप प्रार्थना में आपके अंदर कौन सा वचन आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। हालेलुया। तो कौन सा वचन आपके अंदर आपको फोर्स कर रहा है, क्या करने को कह रहा है। हालेलुया। तो आपने जरूर उस आवाज को सुना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आवाज को सुन के क्या कोई स्टेप लिया या नहीं लिया? हालेलुया। तो मैंने भी खुदा से मांगा कि खुदा, जब मैंने तेरी वीडियो देखने वालों के लिए ये दिया है तेरी आत्मा के द्वारा कि हम तुम प्रार्थना में जब तुम्हें कौन से इतने सारे वचन ले रहे हो, कौन सा वचन तुम्हें टच कर रहा है, कौन सा वचन तुम्हारे अंदर से प्रार्थना में, यानी कि बाइबल आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद हम छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में फिर से जानी होती ना, तो फिर से हम खुदा की आवाज के लिए फिर से हम जब प्रार्थना में जाते हैं, फर्स्ट करते हैं प्रार्थना, फिर उसके बाद वचन, फिर थर्ड पे फिर प्रार्थना। तो उस टाइम हमें कुछ टाइम अपने आप को स्थिरता में रहनी होती है और खुदा की आवाज को सुनने के लिए कि खुदा हमें आवाज दे रहा हो, किस रूप में, किस वचन के द्वारा दे रहा। कितने सारे वचन गए हैं। हालेलुया। तो वचन जो हमारे अंदर प्रभु बार बार दे, तो उस वचन के अकॉर्डिंग हमें स्टेप लेना होता। हालेलुया। तो स्टेप लेके हमें डामाडोल नहीं होनी होती। हालेलुया। तो हमें उस वचन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को स्पेंड करके चलना होता है, किसी तरह के मिस्टेक्स को ना करते हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोगों की भी जो भी खुदा ने पिछली बार दिया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा खुदा ने वचन दिया, आप स्टैंड ले, है ना, बिल्कुल खुदा के वचन के अनुसार ले। हालेलुया। तो इसमें खुदा ने जो मुझे दिया है वो दिया ये वचन कि हाँ भी मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो वचन को सुनते और मानते। हालेलुया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में अगर आपका सिचुएशन ऐसा आ जाए, आप रिश्तेदारों में ये स्टैंड ले लेंगे? अगर आपके लाइफ में, अगर आपके ही खास कह लो, आपके माता पिता, आप भाई बहन आपके विरोध में खड़ जाएं कि हाँ तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा, आपके खुद जन्म देने वाले, तो आप क्या स्टैंड लेंगे? हालेलुया। मुझे बताएं कि आप कौन सा स्टेप लेंगे? आप मम्मा पापा की बातों को मानेंगे, है ना, या वचन की बातों को मानेंगे जो खुदा ने आपको आवाज दी है? अब कौन सा स्टेप लेंगे? ये तो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट हो गया ना, हम कैसे चूज कर पाए? अब क्या ऐसे सिचुएशन में आके हम खड़ चुके हैं, अब हम किस चीज को चूज करें? हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इम्पॉसिबल वाली बात हो चुकी। हालेलुया। तो क्या करना है ना, इम्पॉसिबल वाली बात हो चुकी, हम अब कंफ्यूजन में हो चुके हैं। तो एक तरफ मम्मा पापा की बातें हैं कि एक तरफ वचन है। तो देखो, इसमें तुम्हें स्टैंड वचन से लेना होगा। क्यों? तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम खुद भी संसार में जी रहे हो, खुद भी तुम स्टडी कर रहे हो, खुद भी कोई वर्क कर रहे हो, खुद भी अपनी फैमिली को चला रहे हो। तो तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन पता है कि तुम एक एक स्टेप में
किस किस सिचुएशन से तुम आगे के आगे स्टेप ले रहे हो लाइफ में, है ना। ये तुम्हें डिसाइड करना है। और कुछ भी कह रहे ना मम्मा पापा भाई बहन, है ना, तो तुम जब अगर वचन में परफेक्ट हो, तुम्हें पता है कि मैंने लाइफ की एक एक सिचुएशन को कैसे फेस किया है, कैसे स्टेप मैं लेके आगे से आगे इस लेवल पे पहुंच चुका हूं, तो अब किस बात का मुझे डर है। मैं कौन से ऐसे चीजों का इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे कहे कि तू स्टेप ले। हालेलुया। तो क्योंकि तुम खुद भी इस संसार में अपने सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, फेस कर के निकल रहे हो, तुम्हारी हृदय की बातें तुम्हारे खुदा के अलावा कौन जान सकता है। हालेलुया। तुम हृदय में रखे हो, तुम अपने मम्मा पापा से या किसी दोस्त से मित्र से शेयर करोगे तब भी कोई जानेगा, है ना। पर वो तो तुम्हें कहेगा कि नहीं तुम ये रॉन्ग कर रहे हो, तुम ये राइट नहीं हो, तुम इस तरह से चलो। तुम फिर उस अगर स्टेप मान लो कि आप अगर स्टेप ले लेते हैं उस चीज को पेरेंट्स के कहे के अनुसार, पर आपका हृदय अभी भी अंदर अंदर आपको खाई जा रहा स्यों की तरह, तो क्या आप उस डिसीजन को ले पाएंगे, है ना। आपको पता ना कि मैं अपने लाइफ के हर सिचुएशन को कैसे कैसे फेस करके इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं। तो अब मैं अगर ये वचन के अकॉर्डिंग स्टेप नहीं ली तो ये मेरी मूर्खता है कि मैं बार बार गड्ढे में गिरने का काम क्यों कर रहा हूं। हालेलुया। तो क्यों ना 2 पल के लिए दुख लगे, क्यों ना हम वचन के अकॉर्डिंग स्टेप ले लें। हालेलुया। 2 पल के लिए दुख लगेगा, दर्द होगा अपनों से बिछड़ने का, पर बात बाद में ये निकल के आएगी कि आप अपने आप को इस संसार में घुट के जीने वाला कंडीशन नहीं रहेगा। हालेलुया। खुद में तड़फ के रोज के जीवन में मर के जीने से अच्छा कि खुदा के वचन में मरो संसार के लिए और जियो खुदा के लिए। हालेलुया। और जब वचन के अकॉर्डिंग जब यीशु जी ने खुद ही कह दिया है कि ये मेरे माता और भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं, तो हमें भी एग्जैक्टली यही वर्ड फॉलो करनी है कि मेरे माता भाई बहन वही है जो वचन से बाहर मुझे नहीं लेके जाएंगे। हालेलुया, है ना। क्योंकि हम अनजान नहीं है ना। हम इस चीज को समझ चुके हैं कि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम भी एक मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है ना। तो हमने भी अपने लाइफ के हर सिचुएशन को फेस किया, कंडीशन को फेस किया है और इस लेवल पे हम पहुंच पाए हैं। तो पहुंचने के बाद अगर हम फिर से वही अगर वचन को सुनने और वचन में जीने वाले के जो क्या लोग वही हमारे माता और भाई बहन हो जाते हैं, तो हम उनके ही पीछे चलेंगे, तभी हम खुदा के उस ग्लोरी में फिट हो पाएंगे। जो ये वर्ड है मेरी माता और मेरे भाई ये बहन जो वचन को सुनने और मानने वाला, ये कोई आम वर्ड नहीं है, ये एक अद्भुत ग्लोरी वाला वर्ड है जिसका कह लो ये पूरी पवित्र शास्त्र में जो टॉप पोजीशन है ये उस चीज का वर्ड है। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड स्टैंड लेने का है, जिसको कह लो कि खुदा ने संसार से बिल्कुल चुन के अलग किया है अपने वचनों से जीने के लिए और जो लोग भटके हुए हैं उनको जिलाने के लिए। हालेलुया। तो हम क्यों ना समझ पाए, क्योंकि हर एक को खुदा अपने वचन से आवाज देता है, स्टैंड लेना होता हमें और उस वचन पे चलना होता है। और हमें खुद को भी समझना ये बात जरूर होती है कि हम सचमुच के ही कंडीशन से वचन से चलते चलते बाहर आ रहे हैं, ये समझ आ जाती है। हालेलुया। फिर
जो बिछड़े हुए होते हैं वो मिल जाते हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको खुदा ने वचन से आवाज दिया हो और वो व्यक्ति अपने इस वचन के अकॉर्डिंग माता पिता भाई बहन से दूर ना हुआ हो। जब वो हुआ है वचन से, तभी तो खुदा की सामर्थ काम करी है उनके जीवन में। हालेलुया। क्यों ना कोई कितना बोल ले, पर खुदा कहता नहीं, जिसको मैंने चुना है इस वचन से जीने के लिए, आज भी कल भी पवित्र शास्त्र में भी वह अपने घराने से अलग होके ही मेरी हजूरी में पहुंच पाए हैं उस अद्भुत ग्लोरी में। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी इस अद्भुत दया के लिए खुदा जी, कि तू बताना चाहता है कि हाँ, मेरे माता भाई बहन वही हैं जो वचनों में जी रहे हैं, चल रहे हैं। कोई भी नबी, कोई भी दास, कोई भी दासी स्टार्टिंग में अपने घर घराने को छोड़ के ही बना है वो खुदा की ग्लोरी में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी रिलेशन में, संसारिक रिलेशन में रह के प्रभु के इस वचनों को पूरा नहीं किया। हालेलुया। सबने पूरा किया है तो वचन से किया है, इसी वचन से किया है। ये वचन खुदा के पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा वचन है, जो कि उसे खुदा की स्वर्ग की ग्लोरी से फिट करता है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप सब लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो आप बताना चाहते हैं लोगों को समझ आ जाए। हालेलुया। क्योंकि सबको अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, है ना, समझनी अपनी लाइफ को और वचन के अकॉर्डिंग स्टेप लेनी है। इन द नेम ऑफ जीसस। तभी खुदा ब्लेस करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा की ब्लेसिंग का तरीका खुदा अपने मिरेकल से दिखाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि खुदा ये कह दो कि हमें संसारिक रिलेशन में ले जाके तब पहचान कराएगा कि ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ये तेरा मेरा रिश्ता जो बनाता है, खुदा ये पवित्रताई में रख के बनाता है, इस वचन से बनाता, अपने चमत्कारों से बनाता। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अगर सोच ले, समझ ले कि मैं संसार के व्यक्ति से मेल मिलाप करके, रिलेशन में जाके, रिलेशनशिप में रह के, तेरा मेरा मेरी तेरी करके दोस्ती बना के जिंदगी जी ले, तो खुदा का वचन ना सामर्थ ना कुछ भी काम नहीं करता। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि खुदा जब वचनों में खड़ा करता है तो खुदा अपने चमत्कारों से खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के चमत्कार अद्भुत है, वो अपने चमत्कारों से सारे कामों को करता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब लोग ब्लेस हो रहे हैं। मेरे खुदा कह रहे हैं कि हाँ, ये वचन तेरा लोगों के हृदय में जाने वाला है और लोग सचमुच के समझने वाले हैं कि अद्भुत खुदा क्या करने वाला है। हालेलुया। इस संसार में क्या करने वाला है खुदा की। कैसे कैसे लोग हैं कि अभी भी ढके मुने अंदाज से प्रभु के वचनों में जी रहे हैं। खुल्लम खुल्ला प्रभु का जो वचन है, सामर्थ है, भेद है, उसको अनजान है, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उलझते जा रहे। जितने वचन सुन रहे हैं उतने उलझते जा रहे हैं। तो मेरा खुदा कहता है, एक वचन से स्टैंड लेके देखो, अगले स्टैंड में तुम्हें खुद पे खुद ले पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब इस वचन से स्टैंड ले रहे हो, जो खुदा तुम्हें दे रहा है उससे स्टैंड ले रहे हो, ये सबसे बड़ा और सामर्थी वचन है, जो टॉप का वचन, जो स्वर्ग से मेल मिलाप कराने वाला वचन है कि हाँ, मेरे माता मेरे भाई बहन वही है जो वचन को सुनते और मानते हैं, चलते हैं, उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति अगर संसार में खुदा का ये वचन किसी व्यक्ति को अगर टच कर जाता है, उसके हृदय में ये बात फिट हो जाती है, तो समझ लो कि तुम स्वर्ग के वारिस है। हालेलुया। वारिस तो सब है, पर वचन में चल के जो वारिस बना है वो अद्भुत वारिस। हालेलुया। क्योंकि खुदा
मार्ग खोलता, किस तरह से खोलेगा, वो अपने चमत्कारों को दिखा दिखा के अपने चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं। खुदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जो हमारे सोच में बयान से बाहर है वो चमत्कार खुदा करेंगे और तुम्हें आगे से आगे बढ़ाएंगे, अपने कामों में किस तरह से खींचते ले जाएंगे। हालेलुया। किसी को अंदाजा नहीं, किसी को तजुर्बा नहीं है। जो खुदा ने मुझे तजुर्बा और अंदाजा दिया ना, उस तरीके से खुदा की मैं महिमा और ग्लोरी को समझ पाई कि खुदा सचमुच का खुदा अद्भुत कार्य करने वाला है। जब इस वचनों से स्टैंड लेके हम चलते हैं, पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा टॉप और ग्लोरी वाला वचन है। अगर कोई इस वचन के अकॉर्डिंग किसी के हृदय में टच कर रहा है तो समझ जाना कि तुम संसार से तुम्हें कुछ दिन के लिए अलग होके वचन से जीवन को जी के खुदा के उस ग्लोरी को अपने लाइफ में लेनी है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हर एक को टच नहीं करता, ये वचन हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि ये वचन उसी खास लोगों को टच करता है, वही खास लोगों के हृदय में जाके समाता है जिनके अंदर खुदा अपने कामों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के कामों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। और खुदा अपने कामों के लिए उसको खुदा के नजर में, खुदा के अंदाज में, खुदा के तौर तरीके में वो जो पसंद आ जाए, है ना। इस वचन के द्वारा जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो भी हो, है ना, तो खुदा उनको तरीके से अपनी मार्ग में खींचता और खड़ा कर लेता है। ये नहीं कि संसार के रिश्ते रिलेशन से बना के, नहीं, बिल्कुल अलग तरीके से, चमत्कारी तरीके से। जो मिरेकल है वो मिरेकल के द्वारा ही मिरेकल से ही वो खड़ा करते हैं। हालेलुया। ये टॉप का वचन आप सबको समझ आ गया होगा इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि खुदा आज के जमाने में, आज के जो तरीके हैं जो संसार के हैं, है ना, खुदा तो खुदा ही है। वो अच्छी तरह से हर एक के भेदों को जानता है, कौन अंदर से और कौन बाहर से कैसा है। तो खुदा उसको उस तरीके से उनको ब्लेस करता है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वचन के द्वारा अंदर से जिएंगे और बाहर जो भी कुछ हो, है ना, संसार के वैसे माहौल में से बाहर निकल के इस वचन को जरा अपने हृदय में रख के देखना कि खुदा ने आपके लिए सचमुच का आवाज दिया है, खुदा ने आपको सचमुच का चुन लिया है इस वचन से। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का टॉप और बड़े लेवल का वचन है, जो इस वचन के अकॉर्डिंग आज तक नबी, दास, जितने जनों ने स्टैंड लिया इस वचन के द्वारा ही लिया है। और खुदा की आत्मा इस वचन के द्वारा उनके अंदर ही काम कर रही है और अपने सामर्थ को जाहिर कर रही है इन द नेम ऑफ जीसस। तो खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जन जो भी वचन को सुने, खुदा एक एक जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा उनके हृदय में जो प्रभु जी वचन को लेके ढाक मून के जीना, ऐसे खुल के जीना नहीं है प्रभु उनके वचनों से। तो प्रभु ये वचन के द्वारा आज उनका जिंदगी जीना प्रभु ऐसा खुल के हो जाए खुदा, बेधड़क, बेहिचक और खुशी से हो जाए कि उनको लगे कि हाँ बस ऐसा ना लगे कि मेरा इस वचन से बस थोड़ा ही सा रिश्ता है, थोड़ी देर का रिश्ता है, ऐसा उनको महसूस ना हो, उनको भी ऐसा महसूस हो नहीं, इस वचन से तो मेरा गहरा और पुराना, सदियों पुराना रिश्ता है। मैं इस वचन से, वचन मेरा एक हिस्सा लाइफ का है, मेरा दोस्त, मित्र, सखा, प्रभु परमेश्वर सब कुछ है, मेरी जिंद जान, मेरे सब कुछ है ये वचन। इस तरीके से जीवन जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि खुदा हर एक जन इस चीज का इस्तेमाल जो करता है वो संसार की गंदगियों में जाके करता है, पर प्रभु परमेश्वर जो तेरे पवित्र शास्त्र के अनुसार करता है वो तेरे स्वर्ग सामर्थ के अनुसार करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर तेरे अद्भुत मिरेकल के लिए जो तू मेरे लाइफ में किया। मैं ब्लेस करती हूँ एक एक जन को, जब वो वचन को सुने वो भी मिरेकल को देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जब खुदा है यहोवा पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ, जो भी इस वचन को सुने खुदा, जब ये वचन के हृदय में टच करे सामर्थ उसी वक्त काम कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ऐसे ना समर्थ काम करे खुदा, जब वो वचन को सुनेंगे हृदय में उनके वचन जाएगा, टच करेगा, तभी खुदा तेरा सामर्थ काम करे और उनको वो मार्गदर्शन करा दे कि जिस कामों के लिए तू हर एक को आवाज लगाता है, हर एक उस कामों के लिए चुने जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदा तेरे सामर्थी नाम से कि एक एक जन प्रभु आज के वचन के द्वारा ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यह वचन के हृदय में जाए, दिल की गहराइयों में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। वीडियो देखने वाले एक जन ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, तेरे सामर्थ्य जोर हाथों में एक जन को देते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया।